नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीपीएससी क्या है। यदि आप जो है बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं या बीपीएससी में कौन-कौन से पोस्ट आते हैं ये जानना चाहते हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीपीएससी करने से क्या होता है और कौन-कौन से पोस्ट आपको मिलते हैं। सबसे पहला है कि कौन-कौन सा पोस्ट मिलता है बीपीएससी करने पर जो है, और कितना आयु चाहिए बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, योग्यता क्या चाहिए यानी जो है कितना पढ़ाई चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, स्थापना कब हुआ बीपीएससी का, और कौन-कौन से परीक्षा जो है लिया जाता है बीपीएससी में, जो है कौन-कौन सा पीटी या मेंस या क्या सब लिया जाता है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, आपको जो है स्टेप वाइज स्टेप बताते हैं बीपीएससी सबसे पहले क्या है ये बता देती है। देख सकते हैं आपको जो है आंसर यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं बीपीएससी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बीपीएससी का पूरा नाम जो होता है ये होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी बीपीएससी का पूरा नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यह जो है बिहार राज्य का एक सरकारी आयोग है जो राज्य के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है, और इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। तो बीपीएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये जो है बिहार राज्य का एक सरकारी आयोग जो है बीपीएससी जो है, और ये जो है प्रशासनिक यानी जो है राज्य के जो है प्रशासनिक पदी यानी जो है प्रशासनिक जो पद होता है उस पर यदि आप चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो आपको बीपीएससी जो है ये पास करना होगा, और ये बीपीएससी पास करने के बाद ही बन सकते हैं। और बीपीएससी करने के लिए इसके बीपीएससी जो है इसका स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो है इसका कार्य क्या होता है, बीपीएससी के जो है क्या क्या कार्य है। पहला कार्य है बीपीएससी का कि सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन, यानी जो है सिविल सेवा परीक्षा जो होता है बीपीएससी की परीक्षा उसका आयोजन कराना, ये बीपीएससी का ही कार्य है। और इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार को विभिन्न विभागों में अधिकारियों की भर्ती के लिए, यानी जो ये सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, इससे राज्य सरकार के जो बहुत सारे विभाग हैं उनमें अधिकारी की भर्ती के लिए बीपीएससी की परीक्षा कराया जाता है, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। दूसरा है संविधान के अनुसार कार्य। बीपीएससी का कार्य है कि संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। यह आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत काम करता है। तो बीपीएससी जो है ये संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 जो है इसी के अनुसार ये बीपीएससी कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि पदों की सिफारिश। ये बीपीएससी का सारा कार्य है कि पदों की सिफारिश, ये जो है विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, ये जो है बीपीएससी का ही कार्य है। जो है बहुत सारे प्रशासनिक पद जो होता है और न्यायिक पद होता है और अन्य सेवा के लिए जो है जो उम्मीदवार को चयन किया जाता है वो बीपीएससी का ही काम है। ये जान गए होंगे बीपीएससी का कार्य क्या है। चलिए अब इसके जो है परीक्षा बता देते हैं, कौन कौन से परीक्षा पास करना होता है बीपीएससी पास करने के लिए। सबसे पहला है कि बीपीएससी के लिए जो है बीपीएससी प्रीलिम्स पास करना होगा, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होता है। जो है क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन ही टिक लगाने के लिए आता है। दूसरा चीज़ है इस परीक्षा को यदि आप पास कर लेते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को, तो आपको जो है बीपीएससी मेंस में जाना होगा। तो बीपीएससी मेंस जिसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन जो है ये वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होता है, यानी जो लिखने पे आधारित होता है। और तीसरा जो यदि इसको भी पास कर लेते हैं आप, यानी बीपीएससी प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं, मेंस को पार कर लेते हैं, इसके बाद आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार कहा जाता है, और ये अंतिम चरण होता है। यदि आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं आपको जो है आपका पद मिल जाएगा, आप जिस पद के अनुसार होंगे। आगे देख सकते हैं अब है पात्रता। पात्रता मतलब इसकी योग्यता क्या सब है देख सकते हैं। पहला है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो आपको स्नातक चाहिए, यानी आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, चाहे आप जो है बीए से किए हो या बीएससी से किए हो, यानी बीएस किए हो या बीएससी से किया हो या बीकॉम से किया हो, किसी से आपको जो है बीए करने जो है ग्रेजुएशन पास करना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि आपकी आयु सीमा जो है ये 21 से 37 वर्ष तक होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए जो छूट होता है उसको छूट भी दिया जाता है, जैसे बीसी यानी जो ओबीसी जो होता है इसको छूट दिया जाता है, एससी एसटी को जो है इसको भी छूट दिया जाता है, ये सबको छूट दिया जाएगा, लेकिन कम से कम जो 21 से 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए आपका आयु जो है। आगे देख सकते हैं कि ये परीक्षा से क्या सब बनते हैं। तो बीपीएससी का जो परीक्षा में होता है ये बिहार राज्य की प्रशासनिक सेवाओं जैसी परीक्षा है, जैसे कि इसमें एसडीएम का पोस्ट होता है, डीएसपी का होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का होता है, लेबर ऑफिसर का होता है, और इस तरीके के और भी बहुत सारे पद होते हैं, और इन पदों के लिए जो आयोजित किया जाता है ये बीपीएससी के द्वारा। तो बीपीएससी पास करने के बाद ये सब ऑफिसर जो है
बनते हैं आपको जो बताए, यानी जो है SDM, DSP, रेवेन्यू ऑफिसर और लेबर ऑफिसर, और इसके साथ साथ अदर पोस्ट और भी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको जो है बीपीएससी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होंगी कि बीपीएससी क्या है, और सारी चीज़ जो आप थंबनेल पे देख के आए वो आपको जो है इस वीडियो में आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए ऐसे करके जो है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।